इस वीडियो में आज हम सीखेंगे सेक्शन एक्सरसाइज 4.3। ये एक्सरसाइज टाइमिंग फॉर ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस के बारे में है। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट से। इसके लिए हम ओपन कर लेंगे पावर पॉइंट 4-3 प्रेजेंटेशन। इसको ओपन करने के लिए मैं अपने एक्सरसाइज फोल्डर पे आऊँगा और ऑब्जेक्टिव 4 में हम यहाँ पे 4-3 प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। इसके ओपन होने के बाद इसकी जो एडिटिंग है इसको हम इनेबल कर लेते हैं और चलते हैं उन टास्क की तरफ जो कि हमने कंप्लीट करने हैं। पहला टास्क ये है कि आपने ये करना है कि टाइटल एनिमेशन को कॉन्फ़िगर यानी उसकी सेटिंग करनी है टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन द स्लाइड अपीयर्स। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एनिमेशन पे आते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक एनिमेशन अप्लाई की भी है, लेकिन हमने क्या करना है कि ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो। उसके लिए मैं एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे आपके पास टाइमिंग का जो टैब है इस पे आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट विथ प्रीवियस, यानी ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और इसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं होगा और ये खुद ब खुद रन होगी। तो ओके के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो अगर देखें हम स्लाइड शो पे आते हैं, बिगिनिंग से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जैसी स्लाइड शो स्टार्ट हुआ तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ गई। तो ये यहाँ पे आके हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। टास्क 2 में क्या करना है, कॉन्फ़िगर द सबटाइटल एनिमेशन टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली 2 सेकेंड आफ्टर द टाइटल एनिमेशन। अब इस पे हम आते हैं, एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। ये हमारी दूसरी एनिमेशन है। पहली एनिमेशन के बाद इसने आना है और ये आएगी ऑन क्लिक पे, लेकिन हमने इसको ऑटोमेटिक करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइमिंग के इस सेक्शन में हम इसको क्लिक कर देंगे विथ प्रीवियस, यानी जैसे ही पहली एनिमेशन होगी उसके फौरन बाद ही दूसरी एनिमेशन खुद ब खुद हो जाएगी। और इसके अंदर जो डिले है वो हमने कितना रखना है, 2 सेकेंड का। ये हमने डिले यहाँ पे सेट कर दिया। तो यही दो चीज़ें हमें कहीं थी कि आपने कॉन्फ़िगर द सबटाइटल एनिमेशन टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली 2 सेकेंड्स आफ्टर द टाइटल एनिमेशन। तो 2 सेकेंड की डिले के बाद ही ये डिस्प्ले होगी। अब अगर हम इसको अपनी स्लाइड शो को अगर प्रीव्यू करते हैं तब आप देख सकते हैं इसको, और थोड़ी सी देर के वक्फे के बाद दूसरी जो सबटाइटल की एनिमेशन थी वो खुद ब खुद इसके बाद आ गई। तो ये था हमारा टास्क नंबर 2। अब आपने ये करना है कि स्लाइड 2 को डिस्प्ले करना है और उसके अंदर कुछ टास्क करने हैं। स्लाइड 2 पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे पहला टास्क ये है, कॉन्फ़िगर द टाइटल एनिमेशन टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली व्हेन द स्लाइड अपीयर्स। अब जैसे ही ये स्लाइड आएगी तो टाइटल स्लाइड खुद ब खुद आनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास स्टार्ट लिखा हुआ है ऑन क्लिक, इसको भी हम यहाँ से विथ प्रीवियस स्लाइड कर देंगे और उसके बाद ये खुद ब खुद अपेयर होगी। या आप एनिमेशन में जाके यहाँ पे जाके भी आप इसको सेट कर सकते हैं कि इसकी टाइमिंग विथ प्रीवियस है। और फिर ये हो गया आपका टास्क 1। टास्क 2 पे हम आते हैं, सेट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइटल एनिमेशन टू 1.50 सेकेंड। अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो हमने इंक्रीज करनी है 1.50 सेकेंड। Configure the bulleted list animations to start automatically 2 seconds after the title animation। अब आपने करना है कि bulleted list animations जो है उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है, उसकी आपने सेटिंग्स करनी है टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली 2 सेकेंड्स आफ्टर द टाइटल एनिमेशन। तो इसको ऊपर भी हम क्लिक करेंगे और स्टार्ट में हम इसको विद प्रीवियस, यानी ये इसके बाद खुद ब खुद आ जाएगी। और फिर हमने ये करना है कि या अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो इससे पहले जो एनिमेशन हुई थी उसके बाद ये अपेयर होगी। और इसकी जो हमने डिले रखना है वो 2 सेकेंड का रखना है। तो डिले हम कर लेते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड का। अब अगर हम इसको प्रीव्यू करके देखें
या हम स्लाइड शो में जाके देख सकते हैं इसको। बल्कि एक काम ये भी किया जा सकता है कि इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसकी जो एनिमेशंस है अगर मैं इसको विद प्रीवियस करूंगा, अब देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। और डिले हम यहाँ पे रखते हैं 2 सेकंड्स का। इन 2 सेकंड के वक्फे के बाद आपको ये दिखाई देगी। अब अगर स्लाइड शो में जाके देखें इसे, आपने देखा कि हमारी जो एनिमेशन है वो इसके अपेयर होने के बाद यहाँ पे अपेयर हो रही है। तो ये था आपका टास्क नंबर 3। टास्क 4 में आपने क्या करना है, सेट द ड्यूरेशन ऑफ द बुलेटेड लिस्ट एनिमेशन टू 1.50 सेकेंड। इसकी जो ड्यूरेशन है एनिमेशन में जाके वो हम 1.50 सेकेंड कर देंगे। प्रोजेक्ट 2 पे हम आते हैं, डिस्प्ले स्लाइड 3 एंड डू द फॉलोइंग। अब आपने ये करना है कि स्लाइड 3 पे आ जाना है और यहाँ आपने कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। टास्क 1 क्या है, कॉन्फ़िगर द टाइटल एनिमेशन टू एनिमेट लेटर बाय लेटर विद अ 50% डिले बिटवीन लेटर। तो हम आते हैं यहाँ पे स्लाइड नंबर 3 की बात की गई है। तो और हमने काम किस पे करना है, हमने टाइटल एनिमेशन पे काम करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, एनिमेशन सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने एनिमेट टेक्स्ट को करना है बाय लेटर और इसके अंदर 50% डिले हमने लेके आना है। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ज़रा इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। तो देखें एक लेटर के बाद दूसरा लेटर आ रहा है और ये थी हमारी टास्क 1। टास्क ये था प्रोजेक्ट 2। उसके बाद स्लाइड 4 हमने डिस्प्ले कर लेनी है और इसके अंदर हमने कुछ टास्क कंप्लीट करने। चेंज द ऑर्डर ऑफ द एनिमेशन, इस ऑर्डर में हमने एनिमेशन को लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एनिमेशन पेन ओपन कर लेते हैं। अब ये करंट ये ऑर्डर है कि पहले ये पिक्चर 6 अपेयर होगी, फिर पिक्चर 8 होगी। इस तरह से ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है और साथ साथ उनके मोशन पाथ्स और इफेक्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने लेडी बग को लेके आना है। तो ये हमारे पास इसकी प्रेफरेंस सबसे टॉप पे लेके आनी है, तो यहाँ से हम इसको टॉप पे ले आएंगे। उसके बाद आ जाता है माउस और उसकी जो हमारे पास करंट पोजीशन है वो है 4 के ऊपर और इसको हमने 2 पे लेके आना है। उसके बाद आ जाती है बी की जो करंट पोजीशन है वो 4 है, इसको हमने 3 पे लेके आना है। और फिर है फ्रॉग जिसकी करंट पोजीशन इस वक्त 5वें नंबर पे है, इसको हमने 4th पे लेके आना है। और आखिर में आ जाती है बटरफ्लाई, इसको हमने सबसे आखिर में रखना है। तो इसको अगर हमने इसको प्ले करके भी देख सकते हैं इसी तरतीब को। तो ये था हमारा टास्क 1। आप अगर इसको प्ले करें यहाँ से तब आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एक एनिमेशन को आपने प्ले करना है तो वो इस तरह से प्ले होगी। देखिए 1 बाय 1 आपने सारी यहाँ पे देख ली। अब अगर हम इसको स्लाइड शो पे जाके फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई है। तो फाइनली हमने अपने चैप्टर 4 की सेक्शन एक्सरसाइज 4.3 जो है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है।